Let me welcome you, my dear students. This is our third learning session of Communication Skills 2. In our previous lecture, we have discussed what is analytical report and what are basically the element of analytical reports. In our lecture, we are going to discuss about the informational report. So first discuss what is an informational report. Informational report provide data, facts, feedback and other types of information without analysis or recommendation. इसमें सब कुछ वही होता है जो हमने डिस्कस किया है एनालिटिकल रिपोर्ट में, लेकिन आप क्या करते हैं, इसमें रिकमेंडेशन नहीं दे रहे होते हैं और एनालिसिस भी नहीं कर रहे, आप जस्ट डेटा दे रही हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक और अदर इंफॉर्मेशन दैट इज़ एक्चुअली नीडेड. So recommendation is the biggest difference between informational and analytical reporting. So basically हमने पहले ही डिस्कस किया है कि रिकमेंडेशन आप दे रहे होते हैं अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट में, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, दीज रिपोर्ट्स आर विदाउट एनी रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस. Informational reports are written to inform reader about the topic or event. For example, if you are installed any machinery and you find any problem in it, you just inform about that problem to your executive or your higher authorities. So you are not required to tell about the analysis, you are not required to tell about the recommendation, you just tell them about the information. मीन्स क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या प्रॉब्लम है, जस्ट उसके बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ भी नहीं करते. सो विच हेल्प टू इंक्रीज रीडर्स नॉलेज अबाउट द टॉपिक और इवेंट टू ब्रिंग रीडर अप टू विद इंफॉर्मेशन. सो जस्ट ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी जाती है ताकि आपका जो रीडर होता है, जो आपके बॉसेस होते हैं, दे आर एक्चुअली इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रॉब्लम, अबाउट द टॉपिक, about the event. So what is the purpose of an informational report? The purpose of an informational report is to classify. आप क्लासीफाई कर रहे हो तो इसमें एंड डिस्क्राइब जनरल क्लासेस ऑफ फिनोमिना. आपका क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है, आप उस फिनोमिना के बारे में मीन्स क्लासीफाई कर रहे होते हैं एंड डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसको बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. आपने क्या किया, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उनको रिकॉर्ड करके दे दी ताकि उस प्रॉब्लम के बारे में उस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो. जस्ट इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं, आप पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप वो सारी उनको मीन्स पहले उनको इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो आपको कहेंगे, मीन्स इसको एनालिसिस करके दें, हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, हम किस तरह से इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. देन वो उस बेस पर आप एनालिसिस करते हैं, देन आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो कोई डिसीजन लेती है. बट in informational report you are going to discuss about any topic, any event or any problem. You are not going to discuss each and everything, you just tell about the information what is going in your organization. So use facts to explain something gives details about a topic, doesn't contain personal view. आप यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इसमें आप अपनी व्यूज़ नहीं देंगे, जस्ट इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव फेस्ड एन इवेंट और वी हैव फेस्ड अ प्रॉब्लम, और आप उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करोगे, नथिंग एल्स, जस्ट इन्फॉर्मेशन. जैसे कि इस टॉपिक का नेम है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, आप जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने पर्सनल व्यूज़ तो इसमें बिल्कुल नहीं देते. आप जस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा के बेस पर, फैक्ट के बेस पर आपने वो इन्फॉर्मेशन अपने higher authorities को दे दी. Now we are going to discuss there are four types of informational reports. The first one is the activity report. So basically the first one is activity based report. आपने देखा क्या एक्टिविटी हो रही है उस पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट को या फिर अपने हायर अथॉरिटीज़ को. So these are written and these activity reports are written and shared at set period to share information on tasks, activity and project. For example, आपके किसी सीनियर ने आपको एक मीन्स आपको एक्टिविटी असाइन किया, एक टास्क असाइन किया और आपको वो डेली बेसिस पर कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन दें, तो आप डेली बेसिस पर उनको एक फैक्चुअल बेस के अपने कितना काम पहले आपके पास था, एक पीरियड आपने बना के दिया कि जी इतने पीरियड में हमने ये टास्क कंप्लीट करना था, उस पीरियड के टास्क को आप कंप्लीट करते हुए आप बता रहे होते हैं
कि यहाँ तक हम ये पहुँच चुके हैं, हमारा टास्क इतना अभी कंप्लीशन में बाकी है, हमारा प्रोजेक्ट इतने टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा. सो बेसिकली कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन इट. इट इंक्लूड्स अकॉम्प्लिशमेंट. आप बता रहे होते हैं कि कब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है. ऑफन रेड बाय सुपरवाइजर्स. तो ये रिपोर्ट आपकी सुपरवाइज़र को आप देते हैं ताकि वो इस पर उन्हें पता चले कि आप कितना काम कर चुके हुए हैं या कितना काम आपका रहता है. देन द सेकंड वन इज़ द प्रोग्रेस रिपोर्ट. एक्टिविटी आपकी क्या क्या होने वाली है, आप पहले रिपोर्ट ये देते हैं, देन देते हैं आप प्रोग्रेस रिपोर्ट कि आपकी कहाँ कहाँ तक प्रोग्रेस हो चुकी है. सो रिटर्न टू शो प्रोग्रेस ऑन अ प्रोजेक्ट मीन्स फॉर सुपरवाइज़र एंड क्लाइंट. सिर्फ आप अपने सुपरवाइज़र को नहीं, आपके क्लाइंट्स को भी दे रहे होते हैं. सो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है ताकि उन दोनों को पता चले कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके. सो दीज आर मोस्टली ऑब्जेक्टिव एंड शुड ऑफर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. यहाँ पर सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, आपको प्रॉब्लम के बारे में भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा होता है कि अगर हमारी ये प्रोग्रेस लेट हो गई है तो उसकी बेस पर क्या है, मीन्स किस बेस पे ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं. द थर्ड वन इज़ द रेगुलेटरी रिपोर्ट. So regulatory, if we talk about the regulatory reports, means these are written to show an organization's compliance with federal, state or any local regulation or with professional standard. Include financial report and safety report. So basically regulatory report आपको किस बेस पर बनाई जाती है, आपको फेडरल बेस पर उनको सबमिट करानी होती है कि देखें जी हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चीज़ें बना रहे हैं. अपनी सेफ्टी के रिपोर्ट्स बताते हैं, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट इसमें इंक्लूड होती हैं. तो ये सारी रिपोर्ट आपकी रेगुलेटरी रिपोर्ट में आती हैं. द फोर्थ वन इज़ द लैब रिपोर्ट. सो रिटर्न टू कम्युनिकेट एंड रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ अ लैब स्टडीज़. आपके लैब में क्या क्या काम हो रहा है, आप उस बेस पर जो रिपोर्ट बनाती हैं वो आपकी बेसिकली इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट के अंदर ही आती है. सो कैन मेक अ पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट फॉर एनालिसिस. ये आपको एनालिसिस के लिए बेसिकली रिपोर्ट बना कर दी जाती है. Then most informative but can also be analytical depending on context. Means आप ऐसे नहीं बना के लैब रिपोर्ट देते, ये डिपेंड करती है कि इसके बैकग्राउंड पे क्या कॉन्टेक्स्ट जा रहा है. सो स्ट्रक्चर ऑफ एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट क्या है. अगेन जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया कि क्या स्ट्रक्चर है. मीन्स पहले टाइटल या हेडिंग आती है. सो ये इनफॉर्मल रिपोर्ट थोड़ी बहुत इनफॉर्मल है, मीन्स लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस पर है, लेकिन आपकी वो हम जैसे बात कर रहे थे फॉर्मल रिपोर्ट की तरह नहीं होती. तो ये थोड़ी शॉर्ट होती है और हम डायरेक्ट चीज़ें को डिस्कस कर रहे होते हैं. सो दिस रिपोर्ट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ रिपोर्ट टाइटल और हेडिंग. मीन्स टाइटल और हेडिंग टेल्स द रीडर व्हाट टॉपिक इज़ कवर्ड इन द रिपोर्ट. वो बेसिकली आपको डिस्कस इसलिए की जाते हैं कि ताकि हमारे जो रीडर है उसको पता चले कि इसके अंदर कौन सा टॉपिक जा रहा है, मीन्स हम किस बेस पर ये रिपोर्ट बनाई जा रही है. देन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं. सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ द क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन्स द एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक एंड विल बी कवर्ड इन द रिपोर्ट. आप जस्ट वही डिस्कस करते हैं कि टॉपिक क्या है और क्या क्या चीज़ें आपकी कवर होंगी इस बेसिकली इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में. द नेक्स्ट वन इज़ द बॉडी पैराग्राफ. मीन्स टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट इज़ कवर्ड इन मोर डिटेल. पैराग्राफ्स uses factual information to give the reader a better understanding of the topic often. तो ये आप रिपोर्ट्स जो हैं बेसिकली क्यों बना रहे होते हैं. बॉडी पैराग्राफ में आप उस रिपोर्ट को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बेस पर पैराग्राफ्स बना रहे होते हैं और उसको ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके जो उस टॉपिक को पढ़ने वाला है या आपके रीडर की. सो दीज पैराग्राफ्स आर ब्रोकन अप टू सब हेडिंग टू हेल्प ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन बॉडी पैराग्राफ. आप इसमें सब हेडिंग्स कर सकते हैं जी, पर्पज़ क्या है और ये सारी चीज़ें जैसे हमने इससे प्रीवियस डिस्कस की थी आप सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन ये पैराग्राफ में होता है इंस्टेड ऑफ कि हम इसके लिए अलग अलग चैप्टर्स डिस्कस करें. देन कंक्लूजन. सो कंक्लूजन गिव्स एनी फाइनल डिटेल्स और फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक मे ऑल्सो बी यूज टू रिव्यू व्हाट द रिपोर्ट वाज. आप कंक्लूड कर रहे होते हैं कि आपका टॉपिक क्या था. आपकी इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस नहीं करते, मतलब थोड़ा सा करते हैं अगर कुछ है ऐसे फैक्ट डिस्कस करने वाला. सो बेसिकली बॉडी पैराग्राफ का सारा आपने समरी बनाकर इसके अंदर पुट कर देते हैं. लेकिन अगर हम बात करें एनालिटिकल रिपोर्ट की तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया है. एनालिटिकल रिपोर्ट में हमने एब्स्ट्रैक्ट या एग्जेक्टिव समरी डिस्कस की थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. विजुअल एड्स.
or visual elements. Visual elements help the reader to understand the topic better, can include drawing, photographs, graph, maps and diagrams, glossary. Glossary often put all the end of an informational report is a list of technical word used in the report and their definition. So basically visual elements में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपके जो रीडर हैं या आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको इजी हो जाए आप क्या बात डिस्कस करने वाले। अगर आप कोई ड्राइंग है वो बनाएंगे और उसमें बताएंगे यहाँ प्रॉब्लम आई है, हम इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो वो इजी वे में उन तक पहुँच जाएगी कि कौन सी किसी मशीनरी के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। फोटोग्राफ्स हम फ़ोटो बना कर उसमें लगा सकते हैं। देन आप ग्राफ भी डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ तक अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है और इतना रहता है। देन मैपिंग आप दिखा सकते हैं, आप डायग्राम्स। देन ग्रोसरी की अगर हम बात करें तो ग्रोसरी कहते हैं हर वो एलिमेंट को जो देखें आपने इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट बनाई उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं और हर इंसान उस टेक्निकल वर्ड से मीन्स यूज टू नहीं है, तो ये आपकी हेल्पफुल होती है इसलिए कि जो पढ़ने वाला है उसको वो अलग से आपने इसमें डिस्कस कर दी। देन हम बात करते हैं बिब्लियोग्राफी। मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि मीन्स इट इज़ अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज लाइक बुक्स, मैगजीन, वेबसाइट्स विच वर यूज टू हेल्प राइट समथिंग। सो ये बिब्लियोग्राफी है, बेसिकली ये रेफरेंस होते हैं। अगेन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में ये डिफरेंस है कि रेफरेंस में हम जस्ट उस चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं जो हम इस रिपोर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन बिब्लियोग्राफी में हमने जो जो चीज़ें रीड आउट की हैं हम वो सारा इसमें डिस्कस करेंगे। सो क्रिएटिंग एन इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मीन्स चूज़ द टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट, पहले आपको पता होना चाहिए आप कौन से टॉपिक की इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। देन रिसर्च द टॉपिक, हमको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होगी ताकि पढ़ें और आपको पता चले कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई और किस तरह से सॉर्ट आउट हुआ। वेबसाइट आप जाके विजिट करेंगे, इंसाइक्लोपीडिया देखेंगे एंड अदर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स आप चेक करेंगे। दैन पिक्चर्स, डायग्राम्स टू यूज़ योर रिपोर्ट। मीन्स हर वो चीज़ जो आप अपनी रिपोर्ट में यूज़ करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देन ऑर्गेनाइज करें इनटू अ स्ट्रक्चर ऑफ एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। अगेन इसमें मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट शॉर्टर होती है, तो आपने क्या किया, आपने उस सब चीज़ों को इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग वे में एक स्ट्रक्चर उसका बनाकर आप वो बनाते हैं एक रिपोर्ट। देन मेक लिस्ट ऑफ एनी इम्पोर्टेंट वर्ड टू यूज़ इन द ग्रोसरी। आपको इस तरह का वर्ड, एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, इसको मैं एग्जांपल सिखाती हूँ, क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। तो आप अगर इसके बदले आप ये लिखें क्रिएटिंग एन आई आर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, तो आप पढ़ने वाले को नहीं पता कि ये आई क्या है। आप आई को ग्रोसरी में लिखेंगे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, तो ये आपके ईजी वे में चली जाएगी कि सबको इसके बारे में पता चल जाएगा। देन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स आर जनरली रिटन इन द प्रेजेंट टेंस। आप इसमें प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं और इसमें दूसरे टेंसेस यूज़ नहीं करते। समटाइम्स आई यूजुअली रेड दैट पीपल आर यूजिंग future tense, means you are not going to discuss the future tense in your information reports. You are talking about information that is in present time, so you have to discuss it in present tense. So when you have finished writing the report, means जब आपके रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट हो जाए, देन अगेन इसे रीड आउट करें। मेक श्योर दैट आपने जो इसमें फैक्ट यूज़ किए हुए हैं डिटेल कंप्लीट है एंड डज नॉट कंटेन पर्सनल व्यू। आप देखें आपने कोई अपना पर्सनल व्यू तो इसमें नहीं दिया हुआ, अगर है तो आप उसको मीन्स एक्सक्लूड कर दें, वहाँ से निकाल दें। ज़रूरी नहीं है आपके किसी को चाहिए आपके व्यूज़। देन ऑलवेज चेक योर टेक्स्ट फॉर करेक्ट स्पेलिंग। अब ऐसा नहीं है आप इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट आप कन्वे कर रहे हैं और आपके स्पेलिंग इसमें ख़राब हो, ग्रामर ख़राब हो या पंक्चुएशन इसमें सही नहीं हो, तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं ताकि आपकी कंप्लीट वे में लिखी गई हो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। सो दिस इज़ अबाउट इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। थैंक यू सो मच।